नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज की गुगली, जहां खबरें सिर्फ सीधी नहीं आती, कभी बाउंसर बनकर सर के ऊपर से निकल जाती हैं तो कभी गुगली बनकर सीधे दिमाग को घुमा देती हैं। यहां हम आपको वही खबरें दिखाएंगे जो दिखती तो हैं लेकिन उनके छुपे हुए मतलब, उल्टे सीधे तर्क और नेताओं के गोलमोल जवाबों की असली स्पिन भी जो आप नहीं समझ पाते वो समझाएंगे। या नेताओं के दावे भी होंगे, उनके उल्टे सीधे तर्क भी होंगे और उन पर थोड़ा सा तंज का नमक भी होगा। तो खबरों के स्पीच पर हम हाजिर हैं सटायर की स्विंग, सवालों के स्पिन और सच की गुगली के साथ, क्योंकि यहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाएंगी, थोड़ा घुमाकर समझाई भी जाएगी। तो तंज की टर्न सटायर की स्विंग के साथ शुरू करते हैं न्यूज की गुगली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन दिनों देश में इंडियन प्रीमियर लीग का फ्लेवर चढ़ा हुआ है, हर रोज रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बंगाल प्रीमियर लीग 2026 के महामुकाबले की, जहां राजनीति और क्रिकेट का ऐसा संगम हुआ कि कोलकाता का ईडन गार्डन भी सोच में पड़ गया। ये चुनाव था या आईपीएल का फाइनल मुकाबला? जी बिल्कुल, बंगाल में टाइट मुकाबला था। एक तरफ थी अनुभवी कप्तान ममता बनर्जी की टीम और दूसरी ओर पूरी रणनीति, डेटा एनालिटिक्स और बूथ मैनेजमेंट के साथ उतरी भारतीय जनता पार्टी। और साहब, बीजेपी ने ऐसी गुगली डाली कि दीदी को समझ ही नहीं आया गेंद कहां घूमी और निकल कहां से गई। दीदी की टीम ने कहा खेला होबे, पर बंगाल की जनता ने कहा अरे नहीं, खेला खत्म होबे। शुरुआत में तो लग रहा था कि दीदी फिर से क्रीज पर टिक जाएंगी, लेकिन बीजेपी ने इस बार सिर्फ भाषण नहीं दिए बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट, हिंदुत्व नैरेटिव, महिला वोट बैंक, केंद्रीय योजनाओं का प्रचार और संगठन की फुल फील्डिंग लगा दी। हाँ जी, और सबसे बड़ा फैक्टर रहा ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता। जहां टीएमसी सोच रही थी कि मैच पुराने रिकॉर्ड पर जीत जाएंगे, वही बीजेपी हर गली मोहल्ले में डोर टू डोर बल्लेबाजी कर रही थी। उधर जनता भी इस बार अलग मूड में दिखी। कुछ लोग बेरोजगारी पर नाराज थे, कुछ भ्रष्टाचार के आरोपों से परेशान थे और कुछ बस बदलाव का ट्रेलर देखना चाहते थे। और तभी आया मैच का टर्निंग पॉइंट। बीजेपी के स्टार गेंदबाज ने विकास वाली गुगली डाली, दीदी आगे बढ़ी बड़ा शॉट मारने के लिए, लेकिन गेंद अंदर आई और दीदी धड़ाम। ओ हो, विकेट गिर चुका है। टीएमसी के खेमे में सन्नाटा है और बीजेपी कैंप में ऐसा जश्न मानो वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और यह जीत बीजेपी के लिए वर्ल्ड कप से कम भी नहीं, क्योंकि बीजेपी को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत की अहमियत का अंदाजा है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में पहुंचे तो साष्टांग दंडवत होकर बंगाल की जनता को प्रणाम किया। ये सारी तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही हैं, पर दीदी कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए तो जैसे उनका विकेट गिरा, दीदी ने तुरंत डीआरएस मांग लिया। अल्ट्रा ए चेक किया गया, स्निकोमीटर में हल्की सी आवाज आई, बॉल ट्रैकिंग ने कही जनता की गेंद सीधा स्टंप पर लग रही है। थर्ड अंपायर यानी इलेक्शन कमीशन ने कहा डिसीजन स्टेज आउट। और इसके साथ ही बंगाल की राजनीति में नया अध्याय शुरू हुआ। दीदी पवेलियन लौट रही हैं, चेहरे पर वही भाव जैसे कोई कह रहा हो ईवीएम ने फिर धोखा दे दिया। वही बीजेपी ड्रेसिंग रूम में जश्न ऐसा कि ढोल लगाड़े। लेकिन दोस्तों, राजनीति क्रिकेट से भी ज्यादा मजेदार खेल है। आज जो आउट हुआ है वो कल फिर सेंचुरी भी मार सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही असली अंपायर होती है और उसका मूड कब स्विंग हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ईवीएम नहीं है साहब, बल्कि सोशल मीडिया प्रोफाइल बन गई है। जी हां, बंगाल की राजनीति में सरकार बदलने से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि ममता दीदी की सोशल मीडिया प्रोफाइल आखिर कब बदल दी गई। क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी जब आरोपों की आंधी चल रही थी, वोट चोरी हुई है, जनादेश छीना गया है, लोकतंत्र खतरे में है, तब तक प्रोफाइल पर लिखा हुआ था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। लेकिन जैसे ही नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली, वैसे ही प्रोफाइल में नया अध्याय खुल गया। अब लिखा हुआ है 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा की मुख्यमंत्री। मतलब कुर्सी गई या नहीं, यह बात की बात है, लेकिन बायो अपडेट हो चुका है। राजनीति में पहले लोग इस्तीफा देते थे, अब लोग प्रोफाइल एडिट करते हैं। पहले राजनेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब जनता स्क्रीनशॉट लेकर इतिहास लिखती है। और बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे तेज चीज अगर कोई है तो वो है सेफ चेंजेस वाला बटन।
सबसे दिलचस्प बात यह रही कि हार के बाद भी दावा था कि जनता हमारे साथ है, जनादेश हमारा है, हम लड़ाई जारी रहेंगे। लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ वैसे ही सोशल मीडिया ने कहा कि रियलिटी हैज एंटर्ड द चैट। उधर भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि यह सिर्फ प्रोफाइल अपडेट नहीं है, डिजिटल युग का शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन है। यानी कि राजभवन में शपथ कम हुई, ट्विटर बायो ज्यादा वायरल हुआ। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर प्रोफाइल पहले बदल जाती तो क्या विपक्ष इतना तंज कस पाता? क्योंकि राजनीति में हार से ज्यादा खतरनाक चीज क्या है पता है? लेट रियलाइजेशन। वैसे राजनीति में यह कोई पहला मौका नहीं है, पहला मामला नहीं है। नेता बदलते रहे, विचार बदलते रहे, गठबंधन बदलते रहे, लेकिन अब दौर ऐसा है कि पहचान भी एडिटेबल हो गई है। आज मुख्यमंत्री, कल पूर्व मुख्यमंत्री और परसों जनता की सेवक। फिलहाल बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि वेरीफाइड अकाउंट ने आखिरकार सत्यापन कर दिया और राजनीति का नया सिद्धांत यही कहता है, कुर्सी जाए या बच जाए, लेकिन सोशल मीडिया की टाइमिंग कभी गलत नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अपने ही जब अपनों पर सवाल उठाते हैं तो दुख तो होता है। कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर से भी, जहां कांग्रेस के नेता ही सामूहिक तौर पर बता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के भीतर दिक्कत क्या है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। बालाघाट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अजय सिंह ने कांग्रेस की टिकट राजनीति और पार्टी के भीतर की खिंचातान पर खुलकर टिप्पणी की। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने विपक्ष पर नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा दिए। अजय सिंह ने कहा कि यही दिक्कत है कांग्रेस के भीतर कि सीट घोषित होते ही सबके भीतर टिकट की उम्मीद जाग जाती है और कई दावेदार खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस में चुनाव से पहले ही अंदरूनी संघर्ष शुरू हो चुका है? क्या टिकट की राजनीति संगठन पर भारी पड़ रही है, या फिर अजय सिंह ने वो सच बोल दिया जिसे पार्टी के नेता बंद कमरों में तो स्वीकारते हैं लेकिन मंच से कहने से बचते हैं? पहले सुन लीजिए अजय सिंह को, जिसमें कांग्रेस के भीतर की दिक्कतें वो बता रहे हैं। हम लोग बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा जागृत कर देते हैं कि तू भी ले ले टिकट भाई, मैं आपके लिए भी प्रयास कर दूंगा। चुनाव आते आते टिकट समय देने तक हर विधानसभा में 7, 8, 10 पता नहीं कहीं कहीं 15, 20 हो जाते हैं दावेदार। टिकट मिलना वाला एक, और जहां टिकट की घोषणा हुई तो और जिन लोग रह गए उन्होंने अपनी तलवार शुरू कर दी। हम लोग दरअसल कांग्रेस लंबे समय से गुटबाजी और टिकट वितरण को लेकर उठते सवालों से जूझती रही है। अजय सिंह ने बिना किसी का नाम लिए मुस्कुराते हुए ऐसा तीर छोड़ा जो सीधे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर जाकर लगा है। सवाल अब यही है कि क्या कांग्रेस इस टिकट युद्ध पर लगाम लगा पाएगी या फिर चुनाव आते आते दावेदारों की भीड़ पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ाएंगे। फिलहाल बालाघाट से उठी आवाज अब भोपाल तक गूंज रही है और सियासत के गलियारों में चर्चा सिर्फ एक ही बात की है, क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अंदर की राजनीति है? बालाघाट में कांग्रेस पर कांग्रेस का वार और अपनों पर ही अजय सिंह बरसते हुए नजर आए और यहीं से ये तमाम बड़े सवाल खड़े हुए। नाम में क्या रखा है ये तो आपने सुना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अब सड़क नहीं बनी तो नाम पर कुत्ता रखने की बात हो रही है। जी हां, राजनीति में नेता वादे तो बहुत करते हैं। कोई कहता है सड़क बनवा दूंगा, कोई कहता है विकास की गंगा बहा दूंगा, लेकिन कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने तो जनता के गुस्से के बीच ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे इलाके में सियासी भौं-भौं मचा दी है। अब जनता पूछ रही है, साहब सड़क बनेगी या फिर मोहल्ले में टॉमी, शेरू और दलेश्वर एक साथ घूमते नजर आएंगे? आज चर्चा उस बयान की करते हैं जिसने राजनीति को सड़क से उठाकर सीधे डॉग शो तक पहुंचा दिया है। दरअसल राजनांदगांव के कोपडी बोडेला मार्ग की बदहाल सड़क से परेशान ग्रामीण विधायक जी के घर पर पहुंच गए। लोगों का गुस्सा ऐसा था कि सड़क से ज्यादा हालत नेताओं की सफाई की खराब हो गई। ग्रामीणों ने कहा कि साहब सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क समझ ही नहीं आता है। और तभी विधायक दलेश्वर साहू ने जोश में ऐसा संवाद बोल दिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने के भीतर सड़क नहीं बनी तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल लेना। सुनिए जरा आप भी, अब राजनीति में
ये बयान। कोई लड़का लड़ेंगे बड़ेंगे बात करिए बाद एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा काम नहीं हुई तो कुत्ता पाल लेना मोह से बसंते जंग इतना लड़ाई अब करे एक अंतिम और लड़ाई लड़ेगा ठीक है भाई ठीक है बाद एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा काम नहीं हुई तो कुत्ता पाल लेना मोह से बसंते जंग इतना लड़ाई अब करे एक अंतिम और लड़ाई लड़ेगा ठीक है भाई ठीक है। अब राजनीति में बयान तो बहुत सुने होंगे, लेकिन ऐसा डॉग फ्रेंडली अल्टीमेटम शायद पहली बार सुनाई दिया है। गड्ढों में हिचकोले खाती रही जनता की कार, नेताजी देते रहे आश्वासन बारंबार। जब गुस्से में पहुंची जनता उनके द्वार तो बोले कुत्ता पाल लेना, और यहां राजनीति हुई शर्मसार। अब सवाल यह है कि क्या जनता को सड़क चाहिए या फिर नेताओं के ऐसे बयान जो वायरल तो होते हैं लेकिन व्यवस्था की पोल भी खोल देते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है, सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो गांव की जिंदगी होती है। उसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, किसान अपनी फसलों को लेकर बाजार पहुंचते हैं। लेकिन यहां हालत ऐसी है कि सड़क कम, ऑफ रोड एडवेंचर ज्यादा लग रहा है। राजनीति का हाल देखिए, जनता गड्ढों में फंसी है, नेता बयानबाजी में, लेकिन जनता कह रही है साहब हमें डायलॉग नहीं सड़क चाहिए। अब देखना होगा 1 महीने में सड़क बनती है या फिर राजनांद गांव में नए नए पालतू कुत्तों के नामकरण शुरू हो जाते हैं। क्योंकि राजनीति में बयान देना आसान है, लेकिन जनता अब हिसाब मांग रही है। और आखिर में बस इतना कि जनता अब जाग चुकी है जनाब, वादों से नहीं भरते गड्ढों के हिसाब। सड़क बना दो तो वाहवाही मिलेगी, वरना आपके बयान ही सुर्खियां बनेंगी। तो क्या विधायक जी का यह बयान सिर्फ भावुकता था या फिर जनता के गुस्से के आगे निकली बेबसी? 1 महीने में तस्वीरें साफ हो ही जाएंगी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में आए उस 300 करोड़ वाले ट्विस्ट की, जहां विकास कम और रेट लिस्ट ज्यादा चर्चा में है। जी हां, बीना को जिला बनाने की मांग अब सीधे सियासी पैकेज से जुड़ती दिखाई दे रही है। पूर्व मंत्री निर्मला सप्रे का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि बीना को जिला बना दो, 300 करोड़ दो तो हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। बस फिर क्या था, कांग्रेस ने भी बिना देर किए पलटवार ठोक दिया। कांग्रेस ने कहा कि यह जनादेश नहीं सौदेबाजी है। अब जनता सोच रही है कि भाई ये राजनीति चल रही है या फिर कोई प्रॉपर्टी डील। एक तरफ नेता कह रहे हैं कि जनता की भावना, दूसरी तरफ विपक्ष पूछ रहा है भावना की कीमत आखिर 300 करोड़ ही क्यों। सवाल यह भी है कि क्या अब जिलों का गठन विकास के आधार पर होगा या फिर जो दे उसका जिला पक्का वाली स्कीम चलेगी। सुनिए जरा निर्मला सप्रे को कि किस तरह से उनका बिना प्रेम झलक रहा है, और बिना प्रेम की कहानी उनकी जुबानी जरा एक बार आप भी सुन लीजिए। कि जब कोर्ट में मामला निलंबित हो तो हमें उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। जो भी डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड कर चुकी है, लेकिन जो भी डिसाइड करेगा वो कोर्ट करेगा, और जहां कोर्ट डिसाइड करेगा मैं वहां हूं। अभी मैं जनता के काम कर रही हूँ। बीना के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रभारी मंत्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। लगभग इन 2 वर्षों में 300 करोड़ के जो हमारे लिए विकास कार्य मिले हैं, ये हमारी जनता लगातार बहुत खुश है। अब रही है कोर्ट की मामला, तो कोर्ट जैसे ही जो भी डिसाइड करेगा वहां पर मेरा स्टैंड है कि जब कोर्ट में मामला निलंबित हो तो हमें उस पर प्रतिक्रिया नहीं। तो राजनीति में समर्थन तो पहले विचारधारा पर मिलता था, फिर पद पर मिलने लगा, और अब लगता है कि पैकेज प्लान पर आ गया है। ब्रॉन्ज सपोर्ट, सिल्वर सपोर्ट, और ये रहा 300 करोड़ वाला प्रीमियम सपोर्ट। सागर में मीडिया से बातचीत के दौरान निर्मला सप्रे ने कहा कि उनका मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम फैसला न्यायालय ही करेगा। उन्होंने कहा कि जहां कोर्ट डिसाइड करेगा मैं वहीं रहूंगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं अभी कहा कि जो बीना को जिला बनाएगी, जो पार्टी जिला बीना को बनाएगी हम उसके साथ रहेंगे। कांग्रेस कह रही है कि जनता ने वोट विकास के लिए दिया था, न कि रेट तय करने के लिए। लेकिन सत्ता के गलियारों में इस बयान ने ऐसा धमाका किया है कि हर कोई कैलकुलेटर लेकर बैठ गया है। उधर आम जनता पूछ रही है कि साहब अगर जिला बनने की फीस 300 करोड़ है तो सड़क, अस्पताल और पानी के लिए कितना देना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला राजनीतिक दबाव है, भावनात्मक ब्लैकमेल है, या फिर आने वाले चुनावों से पहले का नया सपोर्ट पैकेज मॉडल। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बात साफ है, यहां बयान कम और बयान के पीछे का बजट ज्यादा चर्चा में रहता है। पर अब सपना के ताजा बयान ने प्रदेश की राजनीति में डील पॉलिटिक्स और दल बदल की चर्चाओं को फिर हवा दे दी है।
समर्थन के बदले 300 करोड़ रुपए के इस बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नया ट्विस्ट ला दिया है। अब बात होगी एक ऐसी विदाई की जिसमें फूल भी थे, फाइलें भी थी, तारीफों के पुल भी थे और बैकग्राउंड में बज रहा था नायक नहीं खलनायक हूं मैं। जी हां, डॉक्टर असीत यादव की विदाई इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। भिंड जिले के एसपी साहब का प्रमोशन हुआ, अब वे डीआईजी बनकर ग्वालियर जा रहे हैं। सरकारी कार्यक्रम था, सम्मान था, मालाएं थी, तालियां थी, लेकिन फिर अचानक माहौल बदल गया और मंच पर बज उठा बॉलीवुड का वो गीत जिसे सुनकर अच्छों की इमेज फाइलें अपडेट हो जाती हैं। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। अब जनता भी सोच में पड़ गई है कि अरे भाई, जब पूरा प्रशासन आपको कड़क अफसर, ईमानदार अधिकारी, जनता का हीरो बता रही थी, तो फिर विदाई में खलनायक वाला इंट्रो आखिर क्यों? सोशल मीडिया पर जनता अब इस वीडियो के बाद दो हिस्सों में बंट गई है। एक वर्ग कह रहा है कि साहब ने बस मजाक में डांस किया होगा, इसे दिल पर ना लिया जाए। तो दूसरा वर्ग पूछ रहा है कि इतने सारे गानों में क्या यही गाना मिला था? किसी ने लिखा कि सिस्टम ने नायक बताया लेकिन प्लेलिस्ट कुछ और ही कह रहा है। पहले आप भी देख लीजिए प्रोमोटेड डीआईजी साहब का डांस नायक नहीं खलनायक गाने पर। मुझको शरीफों से लगता है डर, सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। नायक नहीं, नायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दर्दनायक हूँ मैं, प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। नायक नहीं, नायक तो जनाब, ये सोशल मीडिया है, यहां लोग चाय कम पीते हैं, स्क्रीनशॉट ज्यादा लेते हैं, कहीं अफसर भावुक होकर रोते हैं, कहीं कर्मचारी मिठाई खिलाते हैं और कहीं डीजे वाले सीधे बॉलीवुड की आत्मा बुला लेते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि साहब ने आखिर डांस क्यों किया, सवाल ये है कि जनता हर चीज में आखिर मैसेज क्यों ढूंढ रही है। लेकिन जनता भी करे तो क्या करे, आजकल राजनीति से लेकर पुलिस तक हर जगह इमेज मैनेजमेंट का जमाना है। नेता फोटो देखकर जज होते हैं, अफसर वीडियो देखकर और जनता रील देखकर फैसला तक सुना देती है। विडंबना देखिए, एक तरफ मंच से कहा जा रहा था कि भिंड ने एक बेहतरीन अधिकारी को विदा किया है और दूसरी तरफ बैकग्राउंड म्यूजिक कह रहा था खलनायक हूं मैं। विदाई सम्मान की थी, प्रमोशन खुशी का था, लेकिन गाने ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। अब लोग यही पूछ रहे हैं, साहब सच में नायक थे या फिर डीजे वाला अंदर की बात जानता था? फिलहाल वीडियो वायरल है, बहस जारी है और सोशल मीडिया अपनी अदालत लगाए बैठा हुआ है। आप क्या सोचते हैं ये भी हमें बताइएगा। ये हल्का फुल्का सिर्फ मनोरंजन था या फिर सरकारी मंच पर गानों का चयन थोड़ा संभल कर होना चाहिए? इस वीडियो वायरल होने के बाद यही तमाम बड़े सवाल इन डीआईजी साहब, जो कि प्रोमोटेड डीआईजी हैं, इनके इस वायरल वीडियो के बाद सवाल उठ रहे हैं। तो खबरों के इस भागदौड़ में हमने कोशिश की कि आपको सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बल्कि उन खबरों के पीछे छिपी सच्चाई और उसका असर भी समझाया जा सके, क्योंकि न्यूज की गुगली का मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि हर खबर के उस पहलू को सामने लाना है जो अक्सर नजरों से छूट जाता है। उम्मीद है आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब चलते चलते आपके लिए एक ज्ञान की गुगली। तो आज की ज्ञान की गुगली है, पद, प्रतिष्ठा और मर्यादा जीवन के ऐसे आभूषण हैं जो इंसान को समाज में सम्मान दिलाते हैं। ऊंचा पद पाना बड़ी बात नहीं है, उसे मर्यादा और विनम्रता के साथ निभाना सबसे बड़ी बात होती है। प्रतिष्ठा वही टिकती है जो अच्छे कर्मों और सच्चे व्यवहार से कमाई जाती है। मर्यादा इंसान के चरित्र की पहचान होती है जो हर परिस्थिति में उसका मान बनाए रखती है।
इसलिए जीवन में पद से ज्यादा अपने संस्कार, व्यवहार और मर्यादा को महत्व देना चाहिए। नमस्कार।